डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम के जो दोनों थ्योरम के जो दो पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस वाई, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर दो टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं उनका होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, तो वो किसके इक्वल होगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। और इसका जो दूसरा थ्योरम है डी मॉर्गन्स में वो है कि अगर एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर इनका होल कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होंगे? एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के, कि दोनों जो टर्म्स हैं दोनों टर्म्स उनका सेपरेट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों लॉज को यूज़ करते हम जो है वो क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे कि अगर हमने एफ जो हमारे पास है फंक्शन है, इससे हमने इसका फाइंड करना है एफ कॉम्प्लीमेंट, तो उसको क्या रूल्स या क्या चीज़ें हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि उससे हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो एफ कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे कि हमने जो एफ होगा हमने उसका डुअल ऑफ द फंक्शन, मतलब जो हमारे पास फंक्शन है एफ उसका हमने डुअल फाइंड करना है, और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, और उसके बाद हमने करना है कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल। कि सबसे पहले हमने फंक्शन का डुअल फाइंड कर लेना है, डुअल फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, उसका हर जो लिटरल है उसका उस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है कि क्या होगा कि जो फंक्शन है उसका हमने डुअल फाइंड करना था। तो फंक्शन का डुअल हमें पता है कि कैसे होता है। डुअल ऑफ एफ अगर हम लिखें तो क्या होता है कि हमने जो हमारे पास मल्टीप्लाई अगर कोई टर्म्स हो रही होती हैं तो वो हमारे पास हो जाती हैं प्लस में। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने जब एक्सपेंड किया तो ये इस तरह हो गया। अब उसके बाद जो प्लस का साइन होता है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई के साइन में। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ये वाली, वो इसी तरह इसका भी जब हम डुअल फाइंड करेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। तो ये हो जाता है कि हमारे पास जो है वो डुअल फाइंड हो। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज हम करते हैं, इंटरचेंज एंड विद और, कि एंड को हम और से इंटरचेंज कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारे पास कहीं पे और है तो हम उसको एंड से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो किसी भी फंक्शन का हम डुअल इस तरीके से फाइंड करेंगे। डुअल के बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल, कि हमने किसी जो जितने भी लिटरल्स हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट था, इसका हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे प्लस वाई इसका कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट एक ऑलरेडी था इसका हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इसी तरह, एक्स कॉम्प्लीमेंट देन उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो जब कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म बच जाएगी एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा कि किसी भी, ये अब हमारे पास जो आ गया एफ डैश आ गया, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमने जो फंक्शन था उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, कि हमने इस फंक्शन का जो है वो हमने एफ प्राइम या एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जो है हमारे पास जो पूरा हमारे पास ये क्वेश्चन होगा हमने उसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट
ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई और इसका होल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो अब हमारे पास डिमॉर्गन्स थ्योरम हम जो है वो अप्लाई करेंगे, जिधर हमारे पास प्लस है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ये टर्म एक टर्म है और प्लस के बाद ये वाली एक टर्म है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट और ई कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये टर्म सेपरेट हो गई है और ये टर्म सेपरेट हो गई और ये प्लस हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस हो गया है मल्टीप्लाई के साइन से। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली टर्म रहेगी। अब इसका जब हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट अंदर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इसका आ जाएगा हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट और डी हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी कॉम्प्लीमेंट और इस पे एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और साथ ये हमारे पास आ रहा है ई कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट दोबारा सॉल्व करें, अब हमारे पास ये जो पोर्शन है इस पे दोबारा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा और ये डी कॉम्प्लीमेंट और डबल कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास रह जाएगा सिंपल। तो इस पे जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और ये प्लस हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साइन से, तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई सी कॉम्प्लीमेंट और साथ हमारे पास डी और बाहर हमारे पास सबसे ई कॉम्प्लीमेंट एज इट इज चला आ रहा है। इसके बाद अब हमारे पास इस वाले पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस वाले पोर्शन में जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस के साइन के साथ और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट और ये हमारे पास यहाँ पे प्लस डी है, ये प्लस डी आ जाएगा हमारे पास और ये होल हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म बचेगी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस डी और ये होल हमारे पास हो रहा है ई कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इस टर्म को अब अगर हम ई जो है हमारे पास ये रहेगा, ई को हम दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि एक ये हमारे पास टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, तो हमारे पास बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ और नेक्स्ट टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो जो हमारा फंक्शन है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लें ताकि हमें जो कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, अब हमने इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा f कॉम्प्लीमेंट x, यहाँ पे x प्लस वाई और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने इस टर्म के अंदर लेके आना है। इस टर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म में हमारे पास ये और एक टर्म में हमारे पास ये, तो x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन और x प्लस वाई जो सेकंड टर्म है उस पर भी हमारे पास चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब x कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा प्लस और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म रह जाएगी x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने जो है नेक्स्ट टर्म क्या करना होगा कि हमने ये वाली टर्म है क्योंकि इसके अंदर फर्दर दो टर्म्स हमारे पास पड़ी हुई हैं तो इस पे हमने कॉम्प्लीमेंट एक्सपेंड करना होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब जब ये जो प्लस का साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और उसके बाद हमने जो हर लिटरल होता है हमने उसका कॉम्प्लीमेंट करना होता है, x कॉम्प्लीमेंट देन y कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करते हैं, अगर x कॉम्प्लीमेंट कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास टर्म बच जाती है 1 प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। 1 प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख लेंगे ये वाले पोर्शन को 1, तो हमारा आंसर रह जाएगा x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय 1, तो ओवरऑल हमारा आंसर रह जाएगा x कॉम्प्लीमेंट।
तो ये हमने जो है वो किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करने का स्टेप्स देख लिए। अगर आपको इन स्टेप्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।